रवि एक लेखक था जो अपने लेखन के लिए नई नई जगहों की खोज किया करता था। एक दिन उसे पता चला कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतिया है। यह सुनकर रवि ने तय किया कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा और उसी पर कहानी लिखेगा। रात के समय वह अपने बैग में एक टॉर्च, कुछ खाना और एक कैमरा लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और भीतर से ठंडी हवा की एक तेज लहर उसके चेहरे पर आई। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ, जैसे कि वहां कोई चीज बहुत पुराने समय से सड़ रही हो। रवि ने अपने टॉर्च की रोशनी में हवेली का मुआयना शुरू किया। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गया, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के पैरों की आहट, तो कभी किसी के पैरों की आहट, तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। रवि ने इसे अपनी कल्पना का खेल मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। हॉल के चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लटकते हुए पुराने चित्रों पर उसकी टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। उन चित्रों में चेहरे गंभीर और डरावने दिखाई दे रहे थे, मानो वे रवि को घूर रहे हों। तभी अचानक से एक दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। रवि ने सोचा कि शायद हवेली के अंदर कोई खिड़की खुली होगी, लेकिन जैसे ही वह उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, रवि, रवि। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों अचानक एक ठंडी हथेली उसके कंधे पर महसूस हुई। वह डर के मारे पलटा, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और अब उसे हवेली का हर कोना अजीब और खौफनाक लगने लगा। उसे लगा कि वह वहां से बाहर चला जाए, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में केवल उसकी टॉर्च की रोशनी थी। वो पसीने से तरबतर हो चुका था और अब उसे एहसास हुआ कि वह फंस चुका है। उसने जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज को हवेली की दीवारों ने निगल लिया। तभी उसे हॉल के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रवि ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और उसकी टॉर्च नीचे गिर गई। अंधेरे में वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अंततः वह परछाई पूरी तरह से उसके सामने आ खड़ी हुई और उसने रवि के कान में धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ कहानी के लिए आया हूं। उस परछाई ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, कहानी तो अब बनेगी, लेकिन वो कहानी तुम्हारी आखिरी कहानी होगी। रात भर उस हवेली से किसी ने रवि की चीखों की आवाजें सुनी, लेकिन सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो हवेली खाली थी, जिसमें रवि ने आखिरी वहां बस एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसमें रवि ने आखिरी पंक्ति लिखी थी, यहां पर कोई है और वह मुझे जाने नहीं देगा। कहते हैं कि उसके बाद जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा।